हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. Friends, आपने आज की रीडिंग का टॉपिक थंबनेल में देख ही लिया होगा। यस, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जीवन में आने वाले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं और ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं और उस गाइडेंस को आपने फॉलो करते हुए कैसे अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें आप एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। Thank you. 8 of Swords. Okay. 6 of Wands. Beautiful. 3 of Wands. Okay. Knight of Wands. क्या बात है भाई, सारे ही वॉन्ड्स की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। ब्यूटिफुल। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप अपने पास्ट में ना श्योर नहीं थे कि आप जो भी पाना चाहते हो, अपने जीवन में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो, उसे अचीव करने में कामयाब हो पाओगे। और फ्रेंड्स, ये कुछ भी हो सकता है कि आप अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उसमें सक्सेस पाना चाहते थे। हो सकता है आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे और उसमें पाना चाहते थे कि आपको सक्सेस मिले। या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था, लेकिन सोचते थे कि शायद आपको ना मिले। और जो लोग यहाँ रिलेशनशिप में हैं, तो आप सोचते थे कि शायद आपके घर वाले अग्री नहीं होंगे, आपके रिश्ते के लिए आपके बड़े कभी मानेंगे नहीं, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि अब आपको मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में आपके जो सितारे हैं ना, आपके किस्मत के जो सितारे हैं वो बदलने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी किस्मत चमकने वाली है, तो अगले 7 दिनों में ना आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो, एक्स्ट्रा बिजी होने वाले हो। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, आपके नाम सक्सेस की जा रही है। यस, आपने जो अपने बिजनेस में मेहनत की थी, जो अपने वर्क प्लेस पर मेहनत की थी, और जो भी यहाँ स्टूडेंट्स है और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ उन्हें सक्सेस दी जा रही है। और
यस डेफिनेटली जो भी यहाँ रिलेशनशिप में है उन्हें भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी सक्सेस दी जा रही है, बता रही हूँ, थोड़ा सा पेशेंस करो। और फ्रेंड्स, जब सक्सेस मिलती है थोड़ी सी ना, तो हमारे अंदर ना कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है ना। तो आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जो आप पहले मायूस हो गए थे, उदास हो गए थे कि इतना करता हूँ, इतना करती हूँ, पर सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन अब जैसे ही आपको सक्सेस मिलेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको लगता है कि यस यू डिड इट, मैं कर पा रहा हूँ, मैं कर पा रही हूँ, जीवन में अब कुछ भी मेरे लिए नामुमकिन नहीं है, राइट। सो आप अब अपने काम को और बढ़ाने की सोच रहे हो। और आप में से जो यहाँ वर्क प्लेस पर हो, जॉब कर रहे हो, या फिर अपनी स्टडीज़ के लिए बाहर विदेश जाना चाहते थे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया आपको सक्सेस मिल रही है, तो हो सकता है कि आप विदेश जाओ और वहाँ जाने की तैयारी करने के लिए आपको टिकट्स, वीज़ा वगैरह बनाने के लिए भी बहुत बिजी होना पड़ेगा, राइट। और यस, जो भी यहाँ आप रिलेशनशिप में हो और आपको लगता था कि आपके बड़े तो मानेंगे नहीं, कन्विंस नहीं होंगे आपके रिश्ते के लिए, तो अब आपके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, राइट। क्योंकि फ्रेंड्स, अब आप कुछ अचीव करने में जब कामयाब होते हो तो अपने घर वालों के सामने ना अपनी जीत के साथ साथ अपनी बात भी रख पाते हो, है ना। तो अब यहाँ अपने बड़ों को ना आप अपने रिश्ते के लिए कन्विंस करोगे और वो लोग मान भी जाएंगे। यस, आपकी शादी भी उसी से होगी जिसको आप पसंद करते हो। आपके बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलेगा डेफिनेटली। और जब सब जा रहे हैं विदेश, तो भाई आप क्यों नहीं जा सकते। जब आपकी शादी होगी तो डेफिनेटली आप भी अपने हनीमून के लिए तो जा ही सकते हो, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। Disconcern and boredom. Okay. Mental conflict. Okay. Victory and success. Amazing, amazing. Last card, awareness. Beautiful. एंड बॉटम ऑफ द डेक है हार्टटेक एंड लॉस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आपकी जो मानसिक स्थिति है ना, वो बहुत पेनफुल है। यानी कि आप खुद पर ही डाउट कर रहे हो, खुद की कैपेबिलिटी पर ही आपको विश्वास नहीं है कि आप सक्सेस पा सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम किसी चीज़ की बहुत लंबे समय से राह देखते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलती, तो फिर कहीं ना कहीं हम उस चीज़ की ना उम्मीद छोड़ देते हैं, मायूस हो जाते हैं कि शायद उसका मेरे जीवन में आना लिखा ही नहीं है। और ये फिर कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, आप अपनी परिस्थिति अनुसार इससे रिलेट करिएगा खुद को। तो यहाँ अब आप भी ना उम्मीद छोड़ चुके हो कि वो आपको मिल सकता है जो आप चाहते हो, और आप अपने माइंड में ना इतने ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो कि अपने लिए ना कोई अच्छी बात आप सोच नहीं पा रहे हो। आपको खुद पर ही विश्वास, जैसे कहते हैं ना, खत्म हो गया है। आपको लगता है कि आप अपने जीवन में कभी कोई सक्सेस पा ही नहीं सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपके मन में जो अभी एक युद्ध चल रहा है ना, उसे युद्ध विराम दीजिए। यस, क्योंकि फ्रेंड्स,
अगले 7 दिनों में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ फिर से आपसे कहा जा रहा है कि आपको विक्ट्री दी जा रही है। यस, और फ्रेंड्स, इसे आप तभी अचीव कर पाओगे जब आप खुद के ऊपर ना विश्वास करोगे और जब आप ये एक्सेप्ट करोगे कि आप एक मैजिशियन हो। फ्रेंड्स, यहाँ ये जो नंबर 1 कार्ड है अवेयरनेस, ये भी मैजिशियन का ही कार्ड है। ओके, सो आपको खुद की पावर के ऊपर ना विश्वास करना है कि यस आई कैन। और जो आप खुद को ही डिमोटिवेट करते हो कि छोड़ो अब तो कुछ हो नहीं सकता, जीवन में कभी मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, जिनसे मैं शादी करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, वो तो मेरे जीवन में है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसा मत सोचिए, डेफिनेटली सब होगा। बस आपको अपने थॉट्स को ना कंट्रोल करना है। आपको खुद को ये समझाना है कि सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आप जहां अभी अपने पास्ट के फेलियर को याद कर रहे हो ना, कि पास्ट में भी आपके साथ ऐसा ही हुआ, कभी भी आपको सक्सेस मिलती नहीं, आपने जो कुछ भी चाहा वो कभी आपको मिला ही नहीं, तो ये सब जो आप पास्ट की बातों को याद कर करके खुद को परेशान कर रहे हो ना, वो खुद को परेशान करना आप बंद कर दो। क्योंकि अगले 7 दिनों में जो आपके जीवन में खुशियां आ रही है ना, उसे पाने के लिए आपको खुद को शांत करना ना फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ गाइडेंस भी देखेंगे कि ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। A new start is coming. Beautiful. अब तो कोई शक ही नहीं है। Yes. It's time to take action. Beautiful. Surrender to the divine. Okay. Last card. What do you need to release? Okay, and bottom of the deck है conclusions are within reach. वाओ, अमेजिंग। देखा फ्रेंड्स, यहाँ ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके लिए, कितना रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि एक पूरी स्टोरी बन के आई है आपके लिए। फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यानी कि आपके जीवन में कुछ नया होने जा रहा है। डेफिनेटली जब आपको जो आप चाहते हो उसमें सक्सेस मिलेगी तो बहुत कुछ नया होगा ना, क्योंकि आपको जब अपने बिजनेस में सक्सेस मिलेगी तो ग्रो करोगे, अपने बिजनेस को आप एक्सपेंड करोगे, तो उसके लिए आपको कुछ नई प्लानिंग करनी होगी, नई स्ट्रेटजीज बनानी होगी। और जब आप विदेश जाओगे पढ़ने के लिए तो डेफिनेटली आपको वहाँ कुछ अलग वे में रहना होगा, कुछ अलग परिस्थितियों का सामना करोगे। और जब आपकी शादी होगी तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले आप एक घर में रहते थे और जब शादी हो जाएगी तो आप दूसरे घर चले जाओगे, अगर आप लड़की हो तो। और अगर आप बॉय हो तो आपके जीवन में जब आपके पार्टनर आ जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ने वाली है, राइट। और यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि जब आपके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यानी कि जब आपके जीवन में ये अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसका आपको इंतजार था, तो अब आपको एक्शन लेना है। यानी कि अब कोई सोच विचार नहीं करना है, किंतु परंतु, नो नेवर, अब आपने एक्शन लेना है। यानी कि आप अगर अपने बिजनेस को ग्रो करने की सोच रहे तो करिए, आगे बढ़िए। आप
स्टडीज़ के लिए बाहर जाकर कुछ और फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हो वो करिए। और यस, आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए जो भी करना चाहते हो ना, करो। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि एक्शन तो आपने लेना ही है डेफिनेटली, और एक्शन लेते हुए आपने ये सोचना है, ये फील करना है कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, बाकी मेरे मालिक संभाल लेंगे। यानी कि आपने जो कुछ भी अपना बेस्ट था वो दे दिया, और फिर उसके बाद मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देने हैं कि भाई ठीक से एग्जाम्स दी थी कि नहीं, ठीक से ये प्लानिंग की थी कि नहीं, सक्सेस मिलेगी कि नहीं। नहीं, आपने अपना जो बेस्ट है वो दे दिया और ईश्वर के हवाले कर दिया खुद को कि भाई मैं खुद को आपके हवाले कर रहा हूं, अब आप समझो। राइट? क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ना कि जब हम किसी चीज की जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं ना, तो चांसेस होते हैं कि नाउम्मीद हो, हम डिसअपॉइंट हो। ओके, लेकिन जब हम खुद को, अपने ईश्वर को, अपने परम पिता परमेश्वर को सरेंडर कर देते हैं, उनके हवाले खुद को कर देते हैं, तो फिर वो कभी भी हमें मायूस नहीं होने देते। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जब आपने खुद को ईश्वर के हवाले भी कर दिया, अपना बेस्ट जो एफर्ट था वो भी दिया, लेकिन फिर भी अगर लगता है ना कि आपको सक्सेस नहीं दी जा रही है, तो खुद से पूछना है कि ऐसा क्या है जो आपके और सक्सेस के बीच में आ रहा है। यस, वो है आपके इमोशंस। फ्रेंड्स, हो सकता है कि पास्ट में जब आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश की और वो जब नहीं मान रहे थे, तो शायद आपने कुछ उन्हें ऐसा कहा होगा कि उनका दिल दुखा हो। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि उन्हें आप माफ कर दो। या फिर हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पर आपके किसी कलीग के लिए आपके मन में कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ गई थी, यानी कि आप अपनी परिस्थिति अनुसार आपके मन में जो भी नेगेटिव इमोशंस है ना, उसे आपने रिलीज कर देना है। जरूरत पड़ने पर आप उनसे माफी मांगो। और लास्ट में आपसे कहा जा रहा है कि कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, यानी कि जो कुछ भी है आपके लिए सक्सेस पाना जो भी हो सकता है, तो वो आपके कंट्रोल में ही है। सिर्फ जरूरत है तो आपको उस पर यकीन करने की, क्योंकि जब आप खुद पर यकीन करते हो कि हाँ मैं इसे हासिल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप डेफिनेटली कर लोगे। लेकिन जब खुद पर ही डाउट करोगे कि हो सकता है कि शायद मैं ये अचीव न कर पाऊं, तो फिर कोई नहीं आपको जिता सकता। यस, सो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आप खुद की काबिलियत पर विश्वास करो। सक्सेस आपके सर जरूर सजने वाली है। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।